तो आइए जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 शिलांग, मेघालय में हुई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया। एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के कई महत्वपूर्ण कार्य किए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के महत्वपूर्ण संगठनों जैसे डीआरडीओ, इसरो के कार्य किया। वर्ष 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम से भी जुड़े थे। इस कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। साल 2002 में कलाम इंडिया के राष्ट्रपति चुने गए और 5 साल की अवधि की सेवा दी। फिर वो शिक्षा, लेखन, सार्वजनिक सेवाओं में लौट आए। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के साथ साथ कई उच्च पुरस्कार भी मिले। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल अबिदीन एक नाविक थे और उनकी माता अशरी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता के आर्थिक मदद के लिए स्कूल के बाद न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे। अपने स्कूल के दिनों में अब्दुल पढ़ाई में सामान्य थे, लेकिन वो नई चीज़ सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की। इसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में फिजिक्स ऑनर्स से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में इसरो स्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक के तौर पर कार्य किया। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे से हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर की। इस बीच डॉक्टर कलाम को अपने काम से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। फिर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े। इस दौरान अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई पटेल के साथ काम करने का मौका मिला। सन 1969 में इनका ट्रांसफर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हो गया। यहाँ वह भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के डायरेक्टर बनाया गया। इस परियोजना के तहत भारत का पहला उपग्रह रोहिणी पृथ्वी के कक्ष में 1980 में स्थापित हुआ। अब धीरे धीरे उनका व्यवहार इतना होने लगा कि तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट के मंजूरी दिए बिना गुप्त परियोजना की मंजूरी दे दी। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ किया। यह पूरी तरह एपीजे अब्दुल कलाम की देखरेख में किया गया। इस परियोजना ने इंडिया को अग्नि, पृथ्वी जैसे मिसाइलें दी। और दोस्तों 2002 में एनडीए के गठबंधन ने अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति नियुक्त किया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। डॉक्टर कलाम ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार ले लिए। वो हमेशा देश के युवाओं को बेहतर भविष्य के बारे में सोचते थे। इसी संबंध में देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश के बढ़ते भ्रष्टाचार को खत्म करना था। देश के युवाओं में इनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार MTV यूथ ऑफ द ईयर अवार्ड से मनोनीत किया गया। शिक्षण के अलावा उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और विजन ऑफ द न्यू मिलीनियर, एन ऑटोग्राफी, इंटीग्रेटेड माइंड्स, अवेलिंग्स द पावर विदिन इंडिया, इंडिया मिशन, इंडोमिटेबल किताबें लिखी। और इसी के साथ साथ भारत सरकार ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। तो दोस्तों ये थी एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्था शिलांग में अध्यापन कार्य के दौरान दिल का दौरा पड़ा
जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय एपीजे अब्दुल कलाम परलोक धाम खो गए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा।